हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, बहुत ही खास साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आज का जो एग्जाम हुआ है ट्रिपल सी का, उसका क्वेश्चन हमने ढूंढ के ला दिया है आपके लिए। आपको 4 जनवरी में एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इन सारे प्रश्न को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपका भी एग्जाम है तो इस पूरे वीडियो को देख के आप जाइएगा, अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो ये फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट वीडियो वाला क्लास है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, आपको एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर ये वीडियो देख लेना है, पूरा लास्ट तक देखना है, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ई बुक का लिंक भी दे दिया है हमने, जिसमें कि फर्स्ट वाले ई बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों पीडीएफ का लिंक जो है फ्रेंड्स, वो हमने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उन दोनों में से भी आप एक जरूर ले सकते हैं, ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे से टॉप कर पाए। उसमें हम 2000 से ऊपर क्वेश्चन हम ऐड करके रखे हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नौकरी के अवसर इस सोशल मीडिया से साबित होते हैं। यानी कि ये सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस होते हैं फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, इन चारों में से किस पे नौकरी के अवसर यानी कि नौकरी मिलने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, जिसपे नौकरी हम ढूंढ सकते हैं, नौकरी के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन है आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और उमंग। तो इसका राइट आंसर होगा लिंक्डइन। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए यूज होता है और इंस्टाग्राम भी। और उमंग ऐप जो है फ्रेंड्स, वो गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो लिंक्डइन ऐप है फ्रेंड्स, वो नौकरी से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 जनवरी में पूछे गए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारे वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, HTML में डिजाइन किए गए पृष्ठ को पीले पृष्ठों के रूप में माना जाता है। HTML जो होता है फ्रेंड्स, उसमें जो भी डिजाइन किए रहे, जो भी पेज हम डिजाइन करते हैं, उनको पीले पृष्ठों के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स में आपको करना है, तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। हम HTML के द्वारा जो भी वेब पेज, कोई भी पृष्ठ डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम जो कलर चाहें, जिस तरह का कंटेंट चाहें, उसमें डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पीला ही हो, पीला भी आप डाल सकते हैं, लेकिन केवल पीला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा फ्रेंड्स, एक वेबसाइट जो टाइप किए गए कीवर्ड के संबंध में अन्य वेबसाइट खोजने के लिए उपयोग की जाती है, उसे यहां पे डैश दे दिया है, कहा जाता है। अब यहां पे हम समझा दे फ्रेंड्स, एक वेबसाइट जो टाइप किए गए कीवर्ड से संबंध में अन्य वेबसाइट खोजने के लिए उपयोग में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कुछ भी आप सर्च करते हैं, गूगल पे आपने सर्च कर दिया ट्रिपल सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर ट्रिपल सी एग्जाम क्वेश्चन, ट्रिपल सी फुल फॉर्म, तो इस तरह का कुछ भी आप कीवर्ड जो कहते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है? जो भी आप सर्च करते हैं उसे कीवर्ड कहते हैं। तो यहां पे यही पूछ रहा है, एक वेबसाइट पे कोई कीवर्ड ऐसा सर्च किया गया हो जो किसी और वेबसाइट पे भी जाके उसको खोजा जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है सर्च पेज, सोशल वर्क, सर्च इंजन और होम पेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो आप YouTube देखते हैं वो एक सर्च इंजन है, और गूगल जो है फ्रेंड्स, वो भी एक सर्च इंजन है, और याहू सर्च इंजन है, बहुत सारे सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। तो इनमें से फ्रेंड्स, जो सर्च इंजन का काम क्या होता है, जिसपे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो अलग अलग वेबसाइटों पे आपकी बातों को ढूंढने का कोशिश करता है। तो सर्च इंजन गूगल के द्वारा, यानी कि गूगल हो या फिर कोई भी सर्च इंजन हो, इसके द्वारा ये हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले रोज के सभी वीडियोज आप तक टाइम पे पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। और बता दें फ्रेंड्स कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना के रखे हुए हैं आपके लिए, बहुत सारा प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं। तो उन सभी को भी आप देखते रहिए। आपका ट्रिपल सी का एग्जाम अगर होने वाला है तो वो आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको देख के जाने में बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम देने में। और फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, एटीएम शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पे सीधा सीधी ये पूछ रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है और बताया भी है। तो यहां पे इसका मतलब है एटीएम शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है, यानी कि इन चारों में से एटीएम शब्द किसके लिए है, यानी कि एटीएम शब्द का क्या मतलब होता है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर है ऑल टाइम मनी, और बी है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और सी है ऑटोमेटेड टेलर मैकेनिज्म, और डी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपको याद रखना है। यहां पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो यहां पे टिक कर दिया है ऑटोमेटिक, यहां पे टेड है ऑटोमेटेड। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके काफी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, स्लाइड ट्रांजैक्शन को छोड़ने के लिए कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू सबसे अच्छा काम करता है? स्लाइड ट्रांजैक्शन जो होता है उसको छोड़ने के लिए कौन सा व्यू इसमें से, लिब्रे ऑफिस के इंप्रेस में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा काम करता है? ऑप्शन नंबर है स्लाइड शो व्यू, और बी है स्लाइड सॉर्टर व्यू, और सी है स्लाइड व्यू, और डी है नन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम का संक्षिप्त रूप है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम का संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विफ्ट। स्विफ्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। ये आपको याद रखना है। स्विफ्ट कोड होता है जो हमारे बैंकों में मिल जाता है, बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है। 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर वायरस के परिणाम स्वरूप यहां पे डैश दे दिया है, नहीं हो सकता। अगर कंप्यूटर वायरस आपके फोन में आ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है, तो इनमें से क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर है फाइलों का मिटना, हार्ड डिस्क फेलियर, और सी है मदरबोर्ड क्रैश, और डी है डिस्क क्रैश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड क्रैश। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो ये तीनों के तीनों फेल हो सकते हैं, लेकिन मदरबोर्ड क्रैश नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, कौन सी यूनिट यूजर के डाटा को मशीन के पठनीय रूप में परिवर्तित करती है? कौन सी यूनिट है फ्रेंड्स जो कि यूजर, जब हम कोई डाटा कंप्यूटर में एंटर कराते हैं तो मशीन को समझाने लायक, यानी कि बताने का काम करता है? ऑप्शन नंबर है इनपुट यूनिट, और आउटपुट यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, और एएलयू। तो इसका राइट आंसर होगा इनपुट यूनिट। जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से या फिर माउस से किसी भी तरह से इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये इनपुट यूनिट के माध्यम से हमें पता चल रहा है, यानी कि डाटा मिल रहा है। 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, एक संचार चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल की प्रतिलिपि स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है। एक संचार चैनल पे, एक कम्युनिकेशन चैनल पे फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को मूव कराने का, जो ट्रांसफर कराने का कार्यक्रम होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है फाइल ट्रांसफर, बी है फाइल कॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी है फाइल मॉडिफिकेशन, और डी है फाइल इंक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफर। ये आपको याद रखना है, फाइल ट्रांसफर करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, 1000 केबीपीएस में केबी का क्या अर्थ है? यानी कि कुछ भी दे दिया यहां पे फ्रेंड्स, 1000 दिया है या फिर केबीपीएस में केबी का क्या अर्थ है? तो ये एक ही बात है, केबीपीएस में केबी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर है किलो बीट, और बी है किलो बाइट, सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों, और डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलो बाइट। ये आपको याद रखना है। यहां पे बिट दे दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहां पे किलो बाइट पे आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। इसमें हम सारे ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 4 जनवरी को आज के एग्जाम में पूछा गया है, या फिर आप कभी भी एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, स्पेलिंग की जांच करने के लिए आप किस कुंजी को दबाते हैं? तो यहां पे F9, F3, F5, F7। तो इसका राइट आंसर होगा F7। F7 की प्रेस करते हैं हम स्पेलिंग की जांच करने के लिए। 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, केबल द्वारा विभिन्न कंप्यूटर को लैन से कैसे जोड़ा जाता है? जब एक केबल होता है तो बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं उनको लैन के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है हिस, ऑप्शन नंबर बी है DSLAM, और सी है इंटरफेस कार्ड, और डी है DSL। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरफेस कार्ड का यूज करके हम कंप्यूटर्स को लैन के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स केबल के द्वारा मतलब कंप्यूटर्स को लैन में जोड़ सकते हैं। 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल में
ईमेल जो होता है फ्रेंड्स, उसमें बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कार्ड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कॉपी कॉपी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपको याद रखना है, कार्बन कॉपी आपको याद रखना है सिंपली, और ब्लाइंड तो सब में दिया रहेगा, तो कार्बन कॉपी से आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। आप अच्छे से टिक करके इस पे आ सकते हैं, और बिल्कुल आपको एग्जाम में घबराना नहीं है। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आपका अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। ऐसे ऐसे वीडियो हमने बना के रखे हुए हैं जिनको पढ़ने के बाद आप बिंदास ए ग्रेड से CCC पास हो जाएंगे। 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, लॉजिकल एड्रेस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर रूप से किस में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ए है आईपी एड्रेस, बी है मैक एड्रेस, सी है मेमोरी एड्रेस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लॉजिकल एड्रेस को लोकप्रिय रूप से मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। और याद रखिए, इस चैनल पे आप CCC का अच्छे से टॉप लेवल की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से CCC आप क्रैक कर सकते हैं इस पे आप पढ़ने के बाद। और सारे वीडियोज को भी, हमारे पुराने वीडियोज को देखते रहिए, और रोज आपको वीडियोज मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, उनको भी आप अटेंड करते रहिए। 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, कैल्क में नया कॉलम सम्मिलित यानी कि इंसर्ट करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है? यानी कि इंसर्ट जब हम करते हैं कैल्क में कोई नया कॉलम, तो उनके लिए इनमें से, इन चारों में से कौन सा उस समय प्रेजेंट होता है, कौन सा उपलब्ध होता है उसके लिए? तो ऑप्शन नंबर है इंसर्ट कॉमन बेलो, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट कॉमन सेंटर, ऑप्शन नंबर सी है इंसर्ट कॉलम एबव, और डी है इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट कॉलम आफ्टर, यानी कि आफ्टर, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। ये आपको याद रखना है। 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर एक, यहां पे डैश दे दिया है आपके सामने, यहां पे आपको फिल करना है क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग, लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है। MS वर्ड हो या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर हो, ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, उमंग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये आपको बस एक ही चीज याद रखना है, इसमें ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। अगर चारों ऑप्शन में कुछ अलग अलग दिखेगा आपको, तो यूनिफाइड आपको याद रखना है। यूनिफाइड से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे यूनिफायर है, लेकिन आपको यूनिफाइड याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा, यही आपके लिए समझने में आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है? कौन सा प्रोग्राम, जब हम पैटर्न लगाते हैं फ्रेंड्स, जब अपने फोन में कोई भी पैटर्न हम यूज करते हैं, तो कौन सा प्रोग्राम होता है जो पहचानता है कि किस तरह का पैटर्न है? यानी कि कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है? जब हम पैटर्न पे कुछ खींचते हैं तो वो इनपुट कहा जाता है। तो कौन सा इनमें से प्रोग्राम उसको समझता है? पहला है ग्रीप और कैट और सॉर्ट और सर्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीप। ग्रीप जो होता है यही हमारे पासवर्ड को समझता है, यानी कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं उस पैटर्न को समझता है। 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम यूजर द्वारा दिए गए अनुदेशकों का सीक्वेंस है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है फ्रेंड्स, वो यूजर द्वारा दिए गए अनुदेशकों का सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए है फॉल्स और ऑप्शन नंबर बी है ट्रू। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ये आपको याद रखना है। अगर आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ट्रू पहले आना चाहिए और फॉल्स बाद में आना चाहिए, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन देता है। ट्रू नीचे दे देता है और फॉल्स ऊपर दे देता है, यानी कि ए पे फॉल्स दे देता है और बी पे ट्रू दे देता है। ऐसा कंफ्यूजन बार बार करता है ताकि आप कंफ्यूज हो और गलती हो आपसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ट्रू होता है वो ऊपर हो या नीचे, आपको समझ के ट्रू करना है, और फॉल्स वाला तो फॉल्स आप समझ ही जाएंगे। 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा फ्रेंड्स, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेट का उपयोग करके संदेश ट्रांसफर तकनीक, संदेश को ट्रांसफर करने का तकनीक, या फिर एक ट्रेन, या फिर प्रिंटिंग तकनीक, यानी कि प्रिंट करने वाला कोई तकनीक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, इंटरनेट का उपयोग करके संदेश ट्रांसफर यानी कि भेजने के वाली तकनीक, यानी कि टेक्निक। तो ये आपको याद रखना है। एक ट्रेन तो है ही नहीं और प्रिंटिंग तकनीक तो है ही नहीं, इससे कुछ प्रिंट नहीं किया जा सकता है। तो 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उन्हें कहा जाता है। स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो टेक्स्ट को, आपके यहां पे टेक्स्ट होगा फ्रेंड्स TEXT, लेकिन यहां पे गलती हो गया है, TEST हो गया है। स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है ऑटो लेआउट और बी है टेक्स्ट होल्डर, सी है
प्लेस होल्डर और डी है ऑब्जेक्ट होल्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेस होल्डर। 22 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को मिलाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? मेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके साथ नाम और पते को मिलाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज। मेल मर्ज का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। 23 देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा फ्रेंड्स, ऑटो टेक्स्ट का प्रीव्यू करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कुंजी F3 है। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। ऑटो टेक्स्ट का प्रीव्यू करने के लिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर में F3 दबा सकते हैं। 24 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, स्क्रॉल बार विकल्प का काम क्या है? तो स्क्रॉल बार विकल्प जो होता है फ्रेंड्स, स्क्रॉल बार का जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है? स्क्रॉल द लिब्रे डॉक्यूमेंट्स, लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करता है। ये आपको याद रखना है। 25 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, वेब सर्च इंजन कई वेब पेजेस के बारे में जानकारी एक यहां पे डैश दे दिया है द्वारा संग्रहित करते हैं। वेब के जो सर्च इंजन होते हैं वो बहुत सारे वेब पेजेस से, बहुत सारे वेबसाइट से जानकारी किसकी मदद से इकट्ठा करते हैं, यानी कि संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं फ्रेंड्स। किसकी मदद से स्टोर करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वेब ऑर्गेनाइजर और वेब क्रॉलर और वेब राउटर और वेब इंडेक्सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर की मदद से ये कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा फ्रेंड्स, OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में स्थित है? OSI मॉडल जो होता है फ्रेंड्स, उसका ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के बीचों बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल विकल्प उपलब्ध नहीं है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा इनमें से फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है? तो फॉन्ट में आप इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड रेगुलर नहीं कर सकते हैं, और बोल्ड इटैलिक यहाँ पे दोनों को एक साथ नीचे की तरफ यहाँ पे दे दिया है, दोनों को बोल्ड और इटैलिक और बोल्ड को यहाँ पे दे दिया है। तो ये सब तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन बोल्ड रेगुलर आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बोल्ड रेगुलर ही होता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में 4 जनवरी के एग्जाम में हम इतने ही क्वेश्चन 27 क्वेश्चन ही कलेक्ट कर पाए थे जो भी स्टूडेंट हमें दिए थे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि आपको रोज के एग्जाम के क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेटेड रह पाए। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई-बुक का लिंक भी दे दिया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले ई-बुक में 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों पीडीएफ में से आप एक जरूर ले सकते हैं ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे से टॉप कर पाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।